छोटी छोटी आफतें जैसे खून का बहना, शदीद गर्मी की वजह से लू लगना या किसी वजह से जल जाना, किसी सांप का डसना या फिर कुत्ते का काटना। अगर ऐसा दिखाई दे तो अपनाइए ये घरेलू चंद नुस्खे। नंबर 1, खून का बहना। खून बहने वाले हिस्से पर आटा छिड़कने से खून का बहना बंद हो जाता है। खून जख्म को बंद कर देता है। हल्दी हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है और इन्फेक्शन से बचाती है। कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी में एस्ट्रेजन जैसी खूबी होती है। कटी हुई जगह पर कॉफ़ी लगाने से खून बहना बंद हो जाता है। बर्फ नसों को सिकुड़ता है और खून को जमा देता है, इसलिए बर्फ लगाएं। नंबर 2, जलना, बर्न। किसी भी बर्न को आप हल्के में ना लें। खुली दर्जे हरारत में नल से गिरते हुए पानी से जले हुए हिस्से को धोएं। 5 मिनट बाद किसी सूखे हुए कपड़े से जले हुए हिस्से को ढक दें। अब जले हुए हिस्से पर कोई मॉइस्चराइजर या एलोवेरा लगाएं। जले हुए हिस्से को प्रेशर और रगड़ से बचाने के लिए पट्टी बांधी। दर्द और सूजन होने पर आइबुप्रोफेन और एसिडोमिनोफेन दें। याद रखिए, टेटनस का टीका जरूर लगाइए। क्या करें जब आपको किसी मेजर बनने का सामना करना पड़े? हथेली से बड़ा जख्म दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर से राब्ता कायम करें और अस्पताल जाएं। अगर आप आग की लपेट में हैं तो रुक जाइए, गिर जाइए और गोल गोल लौट जाइए। अगर किसी को इलेक्ट्रिक से जलने का जख्म हो तो सूखी लकड़ी की मदद से उसे इलेक्ट्रिक से छुड़वाया जाए। नंबर 3, लू लगना। धूप में ज़्यादा चलने से, ज़्यादा मेहनत करने से, पानी कम पीने से, थकान से और कब्ज से लू लगने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सर खुला रखने से हमारे दिमाग पर हरारत का असर ज़्यादा होता है। ज़्यादा मिकदार में पसीना निकलने से हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। अगर पानी की इस कमी को पूरी ना की जाए तो जिस्म में लू लगने का खतरा बढ़ जाता है और इंसान को लू लग जाती है। लू लगने से बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर अपनाइए। गर्मियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा पानी पिए। सूती और हल्की रंगों के कपड़े इस्तेमाल करें और मुमकिन हो सके तो सन कोट इस्तेमाल कीजिए। शदीद गर्मी से अपने सर को बचाइए। सर को ढक कर रखिए। इसके लिए छतरी या फिर टोपी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका सर शदीद गर्मी से महफूज रहे। गर्मी में ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें। उसी तरह फालसा और सिकनबीज का शरबत इस्तेमाल करें। शरबतों में नींबू का शरबत, सीरा, पुदीना और काला नमक जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि कब्ज़ की शिकायत ना हो। नंबर 4, सांप का डसना। सांप के डसने के बाद मरीज में घबराना, रोना धोना, शोरगुल करना या भाग दौड़ करना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में खून का दबाव बढ़ता है और जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है, जिसकी वजह से मरीज की मौत लाहक होती है। ऐसा करने से मरीज जल्द मौत का शिकार होता है। ऐसे में रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद ली जाए। बाज़ लोग सांप के काटने के बाद किसी बाबा या महाराज से झाड़ फूँक करवाते हैं ताकि सांप का जहर निकल जाए। ये फरसुदा रिवाज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही किसी महाराज या बाबा से झाड़ फूँक कराना चाहिए, बल्कि डॉक्टर के पास जाए। कुछ लोग जहर को ब्लेड या चाकू से काट कर जहर निकालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत और फरसुदा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जख्म के ऊपर कपड़ा या पट्टी बांधने से जहर जिस्म में नहीं फैलेगा। ये बिल्कुल गलत है। जहर खून में शामिल हो जाता है और पूरे जिस्म में फैल जाता है। नंबर 5, कुत्ते का काटना।
सबसे पहले जख्म को पानी की मदद से अच्छी तरह साफ कीजिए। जख्म को बिल्कुल नहीं दबाएं और खून बहने दें। जख्म वाले हिस्से पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। इसके बाद बैंडेज पट्टी से जख्म को अच्छी तरह बांधें और बिला आखिर डॉक्टर से राब्ता कायम करें।